नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे, मगर अब उल्टा पुल्टा भी बोलने लग गए हैं। तेलंगाना की एक रैली में तो उन्होंने अदानी और अंबानी पर आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने टेम्पो में काला धन लादकर कांग्रेस को पहुंचाया है। राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे बताएं कि इनसे कितना माल उठाया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में राफेल का भी नाम लिया है, लेकिन अंबानी अदानी पर बोरे में नोट भरकर कांग्रेस को भेजने का आरोप पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ गिर रहे शेयर बाजार में किसी धमाके से कम नहीं। इन दोनों उद्योगपतियों को आज कोई दोस्त नहीं मिल रहा होगा जिससे कह सकें कि हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया और ये हमें टेम्पो में नोट भरकर भेजने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान 2024 के चुनाव में भूचाल मचाने वाला है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस आरोप में कांग्रेस लपेटे में आई है या अंबानी अदानी लपेटे में आए हैं। अगर ईडी के टेम्पो में पेट्रोल बचा है जरा सा भी, तो उसके अफसर तुरंत उसी टेम्पो में बैठकर अंबानी अदानी के घर जाएंगे या राहुल गांधी के घर जाना चाहिए, आप बताइए। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना जीवन में अधूरे रह जाएंगे। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं कि अब 5 अरबपतियों की सरकार है। क्या मोदी इन आरोपों से परेशान होने लगे हैं? राहुल गांधी के इसी चुनाव में दर्जनों भाषण मिल जाएंगे और हम कुछ दिखाएंगे भी जिसमें वे अदानी का नाम लेकर बोलते हैं कि सरकार अदानी चला रहे हैं, सरकार अंबानी के लिए चल रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार का सारा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, उसी धन में से कुछ हिस्सा लेकर वे जनता में बांट देंगे। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में अंबानी और अदानी के साथ मोदी की तस्वीर होने की खूब बातें की हैं। संसद में अदानी और मोदी की तस्वीर दिखा दी तो कार्यवाही से निकाल दिया गया। आपको याद होगा, संसद की टीवी ने इसका प्रसारण तक नहीं किया। तब जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया कि कार्यवाही से यह फोटो निकालकर लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओम शांति। राहुल गांधी 2014 से अदानी का नाम लेते रहे हैं, 2014 से, कि मोदी सरकार में आए तो सरकार अदानी चलाएंगे। हम इस वीडियो में राहुल का 2014 का वो भाषण दिखाएंगे। लेकिन जिस अंबानी और अदानी का नाम मोदी नहीं लिया करते थे, उसके पीछे भी राहुल गांधी के ही आरोप थे। लेकिन आज जब मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम ले लिया है, उसके पीछे भी राहुल गांधी के आरोप हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम लिया, ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। और नाम भी इस तरह से लिया कि भारत के कॉरपोरेट जगत की छवि सड़क छाप की बना दी। ये अंबानी और अदानी की बहुत बड़ी हार है। अभी तक इन सेठों के नाम बड़ी बड़ी डील से जोड़कर लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी को टेम्पो में नोट ढोने वाला बना दिया। क्या नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी से इतना चिढ़ गए हैं? एक विश्लेषण तो यह भी हो सकता है कि चुनाव में हालत खराब हो रही होगी तो घबराहट में यह सब बोल रहे हैं। मगर यह बयान घबराहट का बयान नहीं है। जिस अदानी अंबानी के कारण मोदी राजनीति में बदनाम हुए, आरोप लगे, उसकी कभी चिंता नहीं की उन्होंने। लेकिन आज मोदी ने उसी अंबानी अदानी को बदनाम कर दिया। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ दिनों से अंबानी अदानी का नाम लेना बंद कर दिया है। क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? ये इनके शब्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद कहते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अदानी से कितना माल उठाया है। ऐसा गजब का बयान आया है कि गजब भी अजब लगने लगा है। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा आखिर तक। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे।
5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। यह बात पूरी तरह झूठ है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में कभी भी अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद नहीं किया है। हम उनके एक सप्ताह के भीतर के अनेक भाषण सुना सकते हैं जिसमें राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर मोदी को निशाना बना रहे हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी के इस बयान में एक झूठ का पर्दाफाश तो हम कर देंगे, बहुत आसान भी है, लेकिन टेम्पो में अंबानी और अडानी ने नोट भेजा है या नहीं, यह पर्दाफाश तो अंबानी और अडानी को ही करना होगा। दोनों से मेरी गुजारिश है कि अपना बयान रिकॉर्ड कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम अगले वीडियो में चला देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के पास मेरा नंबर ना हो। यू हैव माई नंबर, यू कैन टेक माई नेम, जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काई फॉल का गाना है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बोला है कि राहुल तो रोज ही अंबानी अडानी की बात करते हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के कुछ ही देर बाद आज कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों के बारे में राहुल गांधी के बयान को साझा किया है। इस भाषण में राहुल गांधी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी ने 22 लोगों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, वे अमीरों की सरकार चला रहे हैं। इस वीडियो में ठीक 7वें सेकंड पर मोदी और अडानी की तस्वीर भी दिखाई जाती है। इसी 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि कभी आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से अंबानी और अडानी शब्द सुना है। आज 8 मई को नरेंद्र मोदी ने नाम ही ले लिया। राहुल गांधी की इससे बड़ी राजनीतिक सफलता क्या हो सकती है कि अंबानी और अडानी को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे, नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि उनकी जुबान पर अंबानी और अडानी का नाम आ जाए। हम मोदी का बयान तो सुनाएंगे ही, पहले राहुल की चुनौती तो सुन लीजिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में, देखी तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अडानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अडानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं,
वो उनके हैं। राहुल ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, तमाम रैलियों में कहते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अंबानी और अदानी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के भिंड में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो पूरा भाषण अंबानी और अदानी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे और किस आधार पर कह दिया कि कांग्रेस ने अंबानी और अदानी पर बोलना बंद कर दिया है? रेलवेज देखो अदानी, सोलर पावर देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, सड़क देखो अदानी, हथियार देखो अदानी। जीएसटी जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदते हो जीएसटी देते हो, पेट्रोल भरते हो जीएसटी देते हो, पकौड़े खाते हो जीएसटी देते हो। पैसा आपका सीधा आपके जेब से जाता है, अदानी की जेब में जाता है, अंबानी की जेब में जाता है। अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, मुझे एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो, उसमें एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, मुझे एक नाम दे दो, मान जाऊंगा। है ही नहीं, वही 2-3% लोग हैं। राहुल गांधी ने अंबानी और अदानी को मोदी के साथ चिपका दिया है, जनता के बीच यह मुद्दा पहुंचा दिया है कि मोदी सरकार सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को दिए जा रही है। उसकी सरकार की नीतियां इन्हीं अरबपतियों के भलाई के लिए हैं। अब हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी का नाम लेना शुरू नहीं किया था, बल्कि 2014 से ही 14 के नतीजे आने के पहले से ही राहुल गांधी अदानी को लेकर बोलने लगे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में राहुल गांधी की एक सभा हुई थी, मंच पर उमर अब्दुल्ला भी थे। 11 अप्रैल 2014 को राहुल गांधी ने कहा, मोदी की सरकार अदानी चलाएंगे। अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अदानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। 2014 से ही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी आ गए तो अदानी जी की सरकार चलेगी। तब से लेकर आज तक राहुल इस लाइन पर टिके हुए हैं। 2014 का यह बयान बताता है कि जिस राहुल गांधी को मीडिया ने मूर्ख साबित किया, वो राहुल समय से पहले अपनी सही जगह पर मौजूद थे। इसलिए राहुल अब बोलते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए मीडिया और आईटी सेल के जरिए अरबों रुपए खर्च किए गए। 2014 से राहुल गांधी अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर बोल रहे हैं। हमने ये वीडियो आपको दिखा दिया, लेकिन मोदी इससे कभी भी परेशान नहीं हुए। उनकी राजनीतिक सफलता इतनी बड़ी होती चली गई कि वे राहुल गांधी के किसी भी आरोप को नोट नहीं करते थे। मगर इस बार मोदी की जुबान पर अदानी और अंबानी का नाम कैसे आ गया? राजनेता समझते हैं कि जनता के बीच उनकी छवि किस तरह की बन चुकी है। क्या मोदी को लगा कि अंबानी और अदानी के रिश्ते पर सफाई नहीं दे सकते, तो क्यों ना इनका नाम लेकर राहुल गांधी पर ही आरोप चिपका दें? जिस तरह से इस चुनाव में मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र के झूठे बयानों को लेकर कांग्रेस पर चिपकाने का वो अभ्यास पहले से करते रहे हैं। नेता किसी के नहीं होते, कब किसे अपने कंधे से उतार दें और कंधे पर बिठा लें पता नहीं चलता। आज नरेंद्र मोदी ने अंबानी अदानी पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें अपने कंधे से उतारने की कोशिश तो की है, मगर जनता तो सवाल पूछेगी कि जब अंबानी और अदानी टेम्पो में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, तो आपकी ईडी क्या कर रही है? आपकी सरकार कहां सो रही है? क्या अंबानी और अदानी ने टेम्पो में नोट भरकर पहुंचाने का काम इसी हफ्ते शुरू किया है? 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है, उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? मैं तो ईडी को और सीबीआई को कहूंगा कि तुरंत प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दर्ज करें
और कार्रवाई करें अडानी अंबानी के ऊपर कि कहां और कैसे काला धन पहुंचाया गया। आपकी ईडी इसी चुनाव में झारखंड में कांग्रेस नेता के घर पर छापे मार सकती है, करोड़ों रुपए के नोट पकड़ सकती है, तो उस टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ पाई जिसमें अंबानी और अडानी ने नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाए? सवाल है कि उनकी सरकार अंबानी और अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों रही है? क्यों इस तरह के आरोप उनकी सरकार पर चिपकते रहे? आप एक बार फिर से तेलंगाना के करीमनगर में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान का छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इस बयान पर कोई भी हंस देगा, लेकिन अडानी और अंबानी की हंसी बंद हो गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो बाकायदा राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि बताएं कितना माल उठाया है, और कहते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर दाल में कुछ काला है का यही मतलब है कि प्रधानमंत्री हवा में आरोप नहीं लगा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। उनके इस बयान का हम आगे इस वीडियो में विश्लेषण तो करेंगे ही।